बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स और मैथ्स में मैं D2 बुक लेकर आया हूँ। ओ लेवल की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3B है। आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का A से लेकर D तक हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर A जो है इसका A² + 9A + 8। जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन का सवाल आए तो हमें इसको जो सॉल्व करना है वो कुछ इस अंदाज से स्टार्ट करना है कि यहाँ पे देखिए A² है + 9A + 8 है। हमें कोई से भी दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको हम प्लस और माइनस अगर कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 9A। यानी कि अगर हम प्लस कर रहे हैं दो वैल्यू को और दो वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 9A आंसर आना चाहिए। और उन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 8A²। अब यहाँ पे हम रफ पे देख लेते हैं कि हमें दो कोई भी ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिसको हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 9A आंसर आना चाहिए। और उन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 8A²। तो दो वैल्यू जो हमारे पास प्लस और माइनस में आ सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक तो है 8A + A। इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 9A आंसर आ जाएगा। A का मतलब होता है 1 भी होता है, ठीक है। तो 8A + A तो ये हमारे पास हो जाएगा 9A। और इसी तरह इन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। जिसका मतलब 8A को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे A से तो 8A² आ जाएगा। जिसका मतलब ये दो वैल्यू हैं हमने एज्यूम की हैं जो आपस में प्लस या माइनस हो रही है तो उसका आंसर आ रहा है 9A जो कि ये है। और यही दो वैल्यू 8A × A जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आ रहा है 8A² जो कि यहाँ पर है 8A²। तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे A² आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +8A + A + 8। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिनको हमने एज्यूम किया है कि इन दोनों का आपस में अगर प्लस किया जाए तो ये आंसर आ रहा है और इन्हीं दो वैल्यू का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है 8A²। अब 8A² और A² को हम लेते हैं कॉमन। ये जो शुरू के वैल्यू हैं A² + 8A², इसमें हम लेते हैं कॉमन तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो A आ रहा है और A + 8 ये हमारे पास है। अब उसके बाद जो वैल्यू है A + 8 इसमें से हम लेते हैं कॉमन तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो हमारे पास है +1। ये हमारे पास आ रहा है A + 8। याद रखें फैक्टराइजेशन का जब भी सवाल आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट की जो वैल्यू है दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो एक तो आ जाएगा A + 1 और दूसरा आंसर आ जाएगा A + 8। ये जो ब्रैकेट है इन दोनों ब्रैकेट में से एक वैल्यू हम लेंगे तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B जो हमारे पास है वो है B² + 8B + 15। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। हमें दो कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 8B आंसर आना चाहिए +8B। उन्हीं दो वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास 15B² आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो ऐसी वैल्यू को हमें प्लस या माइनस करना है तो हमारे पास 8B आंसर आना चाहिए। हमारे पास एक वैल्यू है 5B + 3B। 5B + 3B हमारे पास आंसर जो है वो ये आ रहा है +8B²। और इन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 5B × 3B तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 × 3 = 15, 15B²। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो जाएगा B² हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा +5B + 3B और यहाँ पे हो जाएगा 15। पहली दो जो वैल्यू हैं इसका हम लेंगे कॉमन तो इसमें से हमारे पास B यहाँ पे कॉमन आ जाएगा B हमारे पास अंदर आ जाएगा +5। अब आखिरी की जो दो वैल्यू हैं इसका हम लेंगे कॉमन तो हमारे पास कॉमन जो आएगा 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है तो ये आ जाएगा +3 और B अंदर आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि दोनों ब्रैकेट आपका सेम है तो इसका मतलब है अभी तो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। पहली वैल्यू जो आप लोगे वो लोगे B + 3, ये B और ये +3, ये एक आपका हो गया। और दूसरा आंसर जो आपका होगा इन दो ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट आप लोगे B + 5।
तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है c² - 9c + 20। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो ऐसी वैल्यू हमें सोचनी है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -9c, और उन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए +20c²। तो दो वैल्यू जो कि हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -9c। तो हमारे पास दो वैल्यू कुछ इस तरह हो सकती हैं, -5c और -4c। -5c को अगर हमने माइनस किया है 4c से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, और 5 + 4 9c आ जाएगा। और इन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, -5c को मल्टीप्लाई करें -4c से, तो हमारे पास 5 × 4 = 20 और माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। c² - 5c - 4c + 20। अब हम शुरू की दो वैल्यू का हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है जो सॉल्व हो के आएगा वो c आ जाएगा, और c बाहर -5। अब आखिरी की दो वैल्यू को हम लेंगे कॉमन, वो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो -4 आ जाएगा, और क्योंकि 4 इसलिए आएगा, 4 यहाँ पे भी है, उसके बाद c अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। c -4, ये c और ये 4 हमने लिया है, और जो ब्रैकेट हमारे पास आप देख लें अगेन सेम है, इन दो में से कोई एक ब्रैकेट हम उठाएंगे तो c -5 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 का डी पार्ट जो है वो d² - 16d + 28। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी दो हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो -16d आ जाए, और उन्हीं दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +28d² आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें दो ऐसी वैल्यू हमें सोचनी है जिसको हम प्लस और माइनस करें तो -16d आ जाए। तो दो वैल्यू जो हैं जो कि हम प्लस माइनस के लिए हमने सोचा है, वो एक वैल्यू है -14d और दूसरी है -2d। तो इन दोनों का अगर आप अगर आपने किया तो यही आंसर आएगा, और इन्हीं दो वैल्यू का आपस में आप जब मल्टीप्लाई होगा तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 28d²। तो आइए इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। d² - 14d - 2d + 28। अब शुरू की दो वैल्यू को हम लेंगे कॉमन, d इसमें भी है, d इसमें भी है, और d आपका कॉमन आ जाएगा, और ये d बाहर आ जाएगा -14। अब इन दो में से हम लेंगे कॉमन, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और माइनस के साइन के साथ ये आ जाएगा -2, ये d आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 14। ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो एक आंसर जो होगा हमारे d - 2 जो कि ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू है उसको लेंगे, और दूसरा जो है ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उनमें से कोई एक वैल्यू, एक ब्रैकेट आप उठा लो, ये आपका आंसर है। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच।